नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको पूजा की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। क्योंकि पूजा के साथ जो हुआ, भगवान न करे कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है। मैं बहुत ही साधारण सी और सीधी सादी लड़की थी। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था और ना ही दुनियादारी के बारे में मुझे ज़्यादा कोई ज्ञान था। मैं 2 बहन थी। मैं सबसे छोटी थी और मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका सगाई हो गया था। मेरा पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था, लेकिन मम्मी पापा की वजह से मैं पढ़ना शुरू की थी और कैसे भी करके मेहनत करके परीक्षा पास कर लेती थी। लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी मेरी दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मेरी शादी अचानक ही हो गई। मेरे पति का नाम पंकज था। वो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे और एक बहुत ही अच्छे पति भी थे। एक दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी। मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज रविवार था और पति भी घर पर थे, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैं कुछ चीज़ें देख ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आ गए। इससे पहले कि वो मुझसे भिक्षा मांगते और आशीर्वाद देना शुरू कर देते, उससे पहले मैंने उन्हें भिक्षा में 100 रुपये का नोट दान में दे दिया। पैसे देकर मैं जैसे ही मुड़ी, उन्होंने मेरा पल्लू पकड़ लिया और बोला कि देवी जी, पैसे वापस लीजिए। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। ये पहले साधु बाबा होंगे जो पैसे लौटा रहे थे। मैंने बोला, रख लीजिए, क्या हुआ है? तो फिर से मेरा पल्लू पकड़कर बोले कि तुम तो वही हो ना। ये सुनकर मैं दंग रह गई। तभी वो मेरे पाँव पकड़कर बोले कि देवी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे। ये कहकर खुद ही दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगे। ये देखकर मैं डरकर तुरंत अपने पति का हाथ खींचकर बोली कि पंकज, चलिए घर चलते हैं। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही घर चली जाओ, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी और ना ही अब मैं शांति से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए मैंने उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बिना शॉपिंग किए ही घर वापस लौट आई। अगले दिन मैं उसी पागल साधु बाबा के बारे में सोच ही रही थी, तभी नौकरानी ने आकर मुझसे कहा कि मेम साहब, बाहर कोई आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैं दुपट्टा ओढ़कर जैसे ही बाहर गई तो ये देखकर दंग रह गई कि वही साधु बाबा दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसी वक्त गेट बंद कर दिया और मैं तुरंत अंदर भाग गई। मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। मैं ये सोचकर चिंतित थी क्योंकि मैं घर पर अकेली थी। मैंने अंदर आकर सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि ये साधु बाबा मेरे घर तक कैसे पहुंच गया और मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शाम को जब पंकज घर आ गए तो मैंने उनको इस साधु बाबा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो थके हुए थे और बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन अब वो रोज़ मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता और कभी कभी दरवाज़ा खटखटाता और कहता कि बाबा की बात सुन लो, लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उसकी बात सुनना तो दूर की बात थी और मैं डर के साए में जी रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से आँख खुल जाती थी और दोबारा सोने की कोशिश में रात गुजर जाती थी। नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। मैं सोचती रहती कि आखिर में साधु बाबा मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं तो उसको जानती तक नहीं। उस दिन मैंने इसे पहली बार बाजार में ही तो देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को बता दिया कि पंकज, आपको साधु बाबा याद है ना? कौन से साधु बाबा? पंकज ने चाय पीते हुए कहा। वही जो उस दिन बाजार में मिला था। मैंने बताया कि अजीब पागल सा था। अच्छा, वो पागल जिसके डर के मारे तुमने शॉपिंग ही नहीं की और वापस घर आ गई थी। उन्होंने याद करके हंसते हुए कहा, तुम्हें अब भी उसका डर लग रहा है? इस घटना को तो काफ़ी समय हो गया है। तब मैंने उन्हें बताया कि वो साधु बाबा हर दिन हमारे घर के चक्कर लगाता है
और बार बार यही कहता है कि वो मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, पंकज ने हैरानी से बोला कि अजीब बात है भाई, उस साधु बाबा को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर में उसको मुझसे क्या काम होगा। फिर एक दिन मैंने उस साधु बाबा को पंकज की मौजूदगी में अंदर बुला लिया और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र उस साधु बाबा के कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी जिस पे वो चीज़ बंधी थी, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। तो कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। मैं एक बहुत ही सीधी सादी और साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने मौज में रहती, कॉलेज से सीधे घर आती थी और घर से सीधे कॉलेज। घर आके खाना खाकर सो जाती थी। तो रात का खाना बनाने के वक्त माँ का हाथ बटाती। हम 2 ही बहनें थी और मैं छोटी थी। बड़ी बहन की तो सगाई हो गई थी। 5-6 महीने में शादी भी होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए मेहनत करके पास हो जाती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी तो एक लड़का खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल गई। अगले दिन वही लड़का फिर से रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने देखा वो देखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो लड़का रोज वहीं खड़ा दिखता था। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं था क्योंकि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ होती थी। एक दिन मैं बुखार आने की वजह से जल्दी से घर के लिए निकल गई। घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही आना जाना करती थी। वो लड़का कॉलेज से थोड़ी दूर खड़ा होकर मुझे नज़र आया। मैं आगे बढ़ती गई। उसने मुझे अकेले आते देखकर रोका और बोला कि सुनो। मैं रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हिम्मत करके कहा कि क्या है और कौन हो तुम, और रोज़ मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? वह मुस्कुराया और बोला कि तुम्हारे लिए। मैं डर गई और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा। मैं हैरान हो गई, वो तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार का जवाब तुम भी प्यार से ही दो। यह सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं कोई देख ना ले। मैं चलने लगी। वो पुकारता ही रह गया, लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मैंने दवाई ली और सो गई। रात को मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो मैं उसी लड़की के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम सुमीत बताया था। उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब किसी लड़के को मुझमें इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर वो रोज ही रास्ते में मुस्कुराते हुए मिलता और इशारों में नमस्कार करता और मैं शर्मा जाती। कुछ दिनों के बाद वो मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर उसके खत पढ़ती, फिर उन्हें छुपा कर रख देती। फिर मैं भी उसके खत का जवाब लिख के देने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी। हाँ, मैं उससे प्यार करने लगी थी। पहले प्यार का एहसास मुझे पूरे दिन उसी की यादों में डुबा कर रखता था। हम रोज रास्ते में एक दूसरे को देखते थे और खतों के जरिए बातचीत करते थे। फिर एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत ही लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसे जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। उसने कहा तुम कॉलेज आना और वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई। वो मुझे एक गार्डन में ले गया। वहाँ मुझे अपने मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, बहुत कस्में खाई और कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। उसकी हमारे प्यार के प्रति गंभीरता को देखकर मुझे खुद से जलन होने लगी।
मैंने कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में आएगा और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी। घर आई तो उसे याद करके बार बार मुस्कुराती थी। उसे बात किए बिना अब रह नहीं पाती थी। बस हर जगह मुझे वही नज़र आता। मैंने घर पर उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। फिर हम अक्सर ही मिलने लगे, पहले गार्डन में, फिर होटल में, और एक दिन वह मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले आया। मैं डर गई और बोली कि सुमित, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो बोला कि तुम अंदर तो चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। ये एक छोटा सा एक कमरे का फ्लैट था जहाँ वो मुझे लेकर आया था। उसने मुझे प्यार भरी और लगावट भरी नज़रों से देखते हुए कहा कि बहुत जल्द अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसमें खो गई, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत ही मजबूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं किसी से इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अगले ही दिन सुमित ने मुझे फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा शरीर बेजान सा हो रहा था। एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गई तो मेरी सहेली मुझे जबरन पास के क्लिनिक में ले गई, जहाँ मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे पति का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली कि डॉक्टर साहिबा, ये तो कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, तो फिर ये बच्चा किसका है? बच्चा? मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसकने लगी। ये सुनकर मुझे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर क्या कह रहे थे मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली मनीषा मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी हालत देखकर उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कोई सवाल जवाब करूं। उसने मुझे घर पर छोड़ा और चली गई। जब मैं घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत ही रोने लगी। ये क्या हुआ मुझसे? अब मैं क्या करूं? कैसे मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? अपने घर वालों से क्या कहूंगी? तो इस वजह से इतने दिनों तक मेरी तबीयत खराब थी। उफ, सोच कर तो मेरा सिर फटा जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला है? अगले दिन मैं सुमित से मिली और उसे सारी बात बताई। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। कहने लगा कि घबराओ नहीं, मैं जल्द ही अपने घर वालों को भेजूंगा तुम्हें। अपने घर पर बात करो और अगर नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वह फिर से मुझे सपना दिखाने लगा। उस दिन मैंने मनीषा को कॉलेज में सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और हम छुप छुप कर मिलने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी का अंतिम भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस कहानी को देखने के लिए आप